और अगर कोई एथिस्ट ये कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का कंक्रीट थिंकिंग में हमें कोई एविडेंस, का मतलब ये है कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का इनकार कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रीम्स ही अलग, थिंकिंग एक अलहदा स्ट्रीम है और कंक्रीट थिंकिंग एक अलहदा स्ट्रीम है। क्यों अलहदा है? क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो आइडियाज़ के बारे में, इमोशंस के बारे में, थॉट्स के बारे में, माइंड के बारे में, जबकि जो कंक्रीट थिंकिंग है वो माइंड के बारे में सिर्फ नहीं, वो बॉडी के बारे में, वो बॉडी या फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के, और वो चीज़ें जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में। यानी 5 सेंसेस से रिलेटेड जो आपकी थिंकिंग है वो कंक्रीट थिंकिंग कहलाती है। और बियॉन्ड योर सेंसेस अगर कोई आपके अंदर एक ख्याल आता है जो ऐसी सुपर सेंस के हवाले से है जिसका ताल्लुक किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से नहीं है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अगर एब्स्ट्रैक्टली लोग सोचते सोचते किसी बंदे से उनको रिवील्ड नॉलेज मिल गया है उन तमाम सोचों के हवाले से जो वो सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे थे और वो मान गए, तो वो बिलीवर हैं। और जो एथिस्ट हैं वो नॉन बिलीवर है। मजबूर थोड़ी कर रहा है कि आप भी बिलीव करो, ना करें। और अगर आप इतने महात्मा थे इसमें तो आप ले आते एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर ये सारा कुछ ने दिया है। आपके पास तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ना ए थी, ना बी, ना सी, ABC भी है नहीं। और कॉन्क्रीट एविडेंस जो वो भी साइंस ने डेवलप की है वो भी एथिस्ट का अपना नहीं है, बोरोड नॉलेज है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आपकी सोच सिफर है। तो जो उस तरफ सोच रहे हैं सिर्फ प्रोसेस के बारे में नहीं, ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में भी, मालिक के बारे में भी, ओनरशिप के बारे में। चले छोड़ दें अभी डाइटी को, गॉड को भी अभी आप बात ना करें। बात यह है कि कोई ओनरशिप तो होगी, इसकी प्रोसेस की कोई ओनरशिप तो लेगा। वो उसके हवाले से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अगर डेवलप हो गई है कि कोई होगी ओनरशिप, एब्स्ट्रैक्ट है ना, एब्स्ट्रैक्ट तो माने। आप एब्स्ट्रैक्ट मानने भी पाबंदी लगाते हैं। आप बच्चों को भी गुमराह कर रहे हैं, छोटे छोटे जो यंगस्टर्स होते हैं उनको भी ना सोचो, ना सोचो, ये गलत है, इससे पीछे रहे। सर, बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं और एक पार्ट है जो फ्रंट पे है, उसको फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। वो उसके फंक्शंस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो मैं बाजू मूव कर रहा हूँ इसको ये डील कर रहा है। हम कोई इमेजिनरी थिंग डेवलप कर रहे हैं उसको वो डील कर रहा है। फिर अगर हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट सोच रहे हैं ना उसको भी ये फ्रंटल कॉर्टेक्स डील कर रहा है। सही। फॉर एग्जांपल प्यार, मोहब्बत या अफेक्शन, फियर, इसको भी ये फ्रंटल कॉर्टेक्स डील कर रहा है। ये करता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाइट पे चढ़ता हूँ और मुझे गिरने का डर लग रहा है तो वो ब्रेन ये फ्रंट पार्ट इसको इमेजिन कर रहा है कि यार तू गिर जाएगा। फियर है, एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट कोई चीज़ नहीं है उसके अंदर। कंक्रीट फॉर एग्जांपल ये टेबल पड़ा हुआ है, ये कंक्रीट है। मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम फिजिकल बॉडी है हमारी, कंक्रीट इमेज है। सर, एथीस्ट जो है ना वो कहते हैं कि जब हम कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ सोच रहे हैं, अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में कोई चीज़ सोच रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें कंक्रीट उसका एविडेंस दिखाओ कोई। ठीक। हम फरिश्तों के बारे में फॉर एग्जांपल कंक्रीट सोच रहे हैं या हम कोई इस तरह की चीज़ सोच रहे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब उसको कंक्रीट हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको हाथ लगा के छू के बता नहीं सकते। वो उस चीज़ को कहते हैं कि इसका हमें आपको कंक्रीट एविडेंस दो। सही। तो सर इसके बारे में कैसे हम उनको कैसे डील कर सकते हैं कि एक चीज़ इसको सोच ही नहीं, सिर्फ दिमाग में है, उसका हम कंक्रीट एविडेंस नहीं दे सकते, उसे छू नहीं सकते, उसे बता नहीं सकते, उसको हम कैसे कंक्रीटली उनको बता सकें? सही। हाशिम, बड़ा अच्छा सवाल है। और देखें, बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि एक थॉट है, एक थिंकिंग है। जी। थिंकिंग में थॉट्स तो हैं, हम इस बात को कर सकते हैं, लेकिन थॉट खुद क्या है इसको हम कैसे बयान कर सकेंगे? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के हवाले से आपने एक इशारा दिया कि आप ये कह रहे हैं कि जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ब्रेन का जो पार्ट है, उसके बारे में हमें पता लगा है कि कैपेबिलिटीज़ इसकी काफ़ी सारी हैं। इसका मोटर मसल्स को भी ये डील करती है, ये आपकी जो अप्रोप्रिएटनेस है कि आप कैसे दिखते हैं लोगों को, इससे भी डील करती है, क्रिएटिविटी से भी डील करती है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से भी डील करती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ब्रेन का एक बहुत बड़ा फंक्शन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, और ये साइंस कह रही है। इसका मतलब है साइंस कह रही है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जहन का एक काम है। और अगर कोई एथिस्ट ये कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का कंक्रीट थिंकिंग में हमें कोई एविडेंस दो, तो इसका मतलब ये है कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का इनकार कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रीम्स ही अलहदा है ना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एक अलहदा स्ट्रीम है और कंक्रीट थिंकिंग एक अलहदा स्ट्रीम है। क्यों अलहदा है? क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो आइडियाज़ के बारे में, इमोशंस के बारे में, थॉट्स के बारे में, माइंड के बारे में, जबकि जो कंक्रीट थिंकिंग है वो माइंड के बारे में सिर्फ नहीं, वो बॉडी के बारे में, वो
बॉडी या फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और वो चीज़ें जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में। यानी 5 सेंसेस से रिलेटेड जो आपकी थिंकिंग है वो कंक्रीट थिंकिंग कहलाती है। और बियॉन्ड योर सेंसेस अगर कोई आपके अंदर एक ख़्याल आता है जो ऐसी सुपर सेंस के हवाले से है जिसका ताल्लुक़ किसी फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट से नहीं है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहेंगे। और ब्रेन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का होना साइंस ने मान लिया हुआ है। ये भी मैं लगा भी दूंगा व्यूअर्स के लिए कि किस तरीके के साथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को साइंस मानती है। अब बात यह है कि जब भी एथिस्ट के साथ गुफ्तगू होती है या एथिस्ट के साथ कोई बहस होती है ना, तो उस एथिस्ट के साथ बहस में वो क्या करते हैं कि आपसे कहते हैं, अच्छा जी आप तो हर चीज़ एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताते चले जा रहे हैं कि जी आप फरिश्ते भी मान रहे हैं, जन्नत भी, दोज़ख भी, खुदा का वजूद भी, आखिरत भी, तकदीर भी, तो ये जो आपने इतनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की है, कंक्रीट थिंकिंग में यानी कंक्रीटनेस में इसका एविडेंस दे दो तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। भाई बात ये है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कंक्रीट थिंकिंग दो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। ये दोनों आपस में मैच नहीं खाती, या आपस में दोनों का कहीं संगम नहीं होता। एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो साइंटिस्ट भी करते हैं, यानी एक चीज़ है उनके सामने नहीं है, उन्होंने उसके बारे में एक तसव्वुर या आइडिया बांधा, उसके बाद उस पर काम किया, वो किसी ऑब्जेक्ट का इल्म हासिल करने में कामयाब हो गए, तो उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ने उनको लीड किया कंक्रीट थिंकिंग की तरफ, कंक्रीट ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को तो एथिस्ट भी मानते हैं। वो कहते हैं ये ठीक है कि चीज़ों की तरफ हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ही लेके आई है। न्यूटन ने जो सोच रहा था वो एब्स्ट्रैक्ट था, लेकिन जब उसने ग्रेविटी तक पहुंच गया तो कंक्रीट हो गया। देखो ना, ये तो हम भी करते हैं। नहीं, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट तक तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को मान रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट के हवाले से आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे पाबंदी लगा रहे हैं, आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। यानी एथिस्ट के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो किसी भी इस दुनिया में ऑब्जेक्ट अगर मौजूद है और सब्जेक्ट भी मौजूद होगा, अगर ऑब्जेक्ट के क्रिएटर के सब्जेक्ट के तौर के लिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम करना चाहें, तो एथिस्ट वो लोग हैं जो उस पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमें कि नहीं करनी है, पाबंदी लगाते हैं, हमें इंडिपेंडेंस नहीं देते, हमें फ्रीडम नहीं देते, हमारी फ्रीडम का एहतराम नहीं करते। एथिस्ट कहते हैं नो, ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचना। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपसे कहेगी ना कि इतनी दुनिया के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ना ह्यूमंस इसको ऊपर ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं, ना एनिमल्स इसके ऊपर अपनी ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं, ना नबातात यानी प्लांट्स इसके ऊपर अपनी ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं कि सारा कुछ उन्होंने बनाया है, ना आसमान कोई गवाही दे रहा है, ना ज़मीन कुछ बोल रही है। तो जब कोई कुछ नहीं बोल रहा तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आप जाएंगे ही जाएंगे कि भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट सामने नज़र आ रहे हैं, एवोल्यूशन के हवाले से तुमने प्रोसेस हमें बता दिया कि कैसे हो रहा है, वो प्रोसेस है ना, सब्जेक्ट तो नहीं है एवोल्यूशन। तो सब्जेक्ट के हवाले से हमेशा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी। अब मज़ाहिब के मानने वाले उस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के पीछे चल पड़े, उन्होंने इसके बारे में सोचा भी, देखा भी, जब तक कि उनके सामने एक रेवलेशन क्लेम करने वाला प्रॉफिट नहीं आ गया। जब वो प्रॉफिट्स आए तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पास रिवील्ड नॉलेज है, वो सारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो तुम सब्जेक्ट के हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम्हें मिल गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिली है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो तुम सोच रहे हो इसको ऐसे नहीं ऐसे सोचो। तो उन्होंने सोचने का एक ढंग दिया। अब बताएं ना कि इस वक्त जो मौत है, मौत के बाद क्या होना है किसी को कुछ इल्म नहीं है, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, लोग उसके बारे में सोचेंगे। जब उसके बारे में सोचेंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनको अपनी लाइफ की कॉन्शियसनेस के हवाले से बताएगी कि बाद में कॉन्शियस है या नहीं है, पहले कैसे कॉन्शियस थी। मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि एक बच्चा है, वो माँ के वूम्ब में है, माँ की रहम में है, यानी कि अभी यूट्रस में है, अभी बच्चा वो डिलीवर नहीं हुआ, वो 9 महीने उसकी परवरिश हो रही है। ही नोज़ नथिंग के बाहर क्या। बाहर के लोगों को ये इल्म है कि ये बच्चा कंक्रीट सूरत में सिर्फ बच्चे की सूरत में बाहर आएगा, ये फीटस, लेकिन उस बच्चे को तो कुछ इल्म नहीं है। तो बच्चा इनकार तो नहीं कर देगा ना कि बाहर मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इसी तरह लोगों ने ये सोचा कि यार ये जो दुनिया का बबल है, ये दुनिया की वूम्ब है, ये जो ये पूरी वर्ल्ड है, इससे भी कहीं हम बाहर एग्जिट तो नहीं ले रहे कहीं पे। क्या सिर्फ कंक्रीट बॉडी ही सारा कुछ होता है, माइंड कुछ नहीं होता? आप देखें हर जगह साइंस कहेगी बॉडी एंड माइंड, माइंड एंड बॉडी, लेकिन एथिस्ट इसको काटना चाहते हैं। वो कहते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो, वी आर विद यू। वो कहते हैं प्रोसेस एवोल्यूशन के बारे में सोचो, वी आर विद यू, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में तुमने नहीं सोचना। हाउ डेयर यू कि तुमने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सब्जेक्ट के हवाले से की है। तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है, सोचने दीजिए, सोचने वाले जहन हैं। आप ही की साइंस ने, हमारी ही साइंस ने ये नतीजा हमें बताया है कि जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मौजूद है।
तो इफ़ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स इज ओके विद यू, इफ़ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अबाउट एवोल्यूशनरी प्रोसेस इज ओके विद यू, व्हाई नॉट एब्सोल्यूट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज ओके विद द सब्जेक्ट? इस सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे लोग कि भाई इस दुनिया में कोई ओनरशिप क्लेम ही नहीं कर रहा, कि ये सारी चीज़ें किसने बना दी हैं। एवोल्यूशन तो प्रोसेस है कि वो सेल से 2 सेल कैसे बने, बात आगे कैसे बढ़ी। एवोल्यूशन तो प्रोसेस है जो बता रहा है कि ये म्यूटेशंस कैसे हुई। एवोल्यूशन तो प्रोसेस है कि नेचुरल सिलेक्शन हुई। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में लोग सब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहते हैं, एथिस्ट प्रोहिबिट्स अस, एथिस्ट मॉक्स अस, दे मेक फन ऑफ अस। वी आस्क सिंपल क्वेश्चन, व्हाई? You are a reasonable person. You should respect that if our abstract thinking is leading us to that way, तो हमें सोचने तो दीजिए। आप सोचो पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? सर फिर इसके बाद how can you prove abstract thinking with concrete evidence? मतलब मैं abstract एक चीज सोच रहा हूँ, बिल्कुल, और मैं उसको कैसे concrete evidence के साथ कैसे explain कर सकता हूँ? ये बड़ी अहम बात। मैं स्नूकर खेल रहा हूँ या मैं चेस खेल रहा हूँ, क्रिकेट फॉर एग्जाम्पल खेल रहा हूँ, बॉलर आ रहा है भाग के, अब मैंने दिमाग में जहन बना लिया कि मुझे आगे गेंद करेगा तो मैं मारूंगा, ठीक। अब मैंने जो जहन बनाया है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की है, वो तो मैं नहीं दिखा सकता। मैंने शॉट खेल दी, वो तो कंक्रीट हो गया ना, शॉट खेल दी, लेकिन मुझे वो कहे कि भाई जो तूने अपने जहन में बनाया था वो भी मुझे दिखा, वो मैं कैसे दिखाऊंगा? यस, आप कह रहे हैं कि 3 शॉट्स अगर आपने सोचे हुए थे तो कंक्रीट तो वही होगा जिस तरह लेंथ पे बॉल पड़ा और आप खेले हैं, लेकिन उसके लिए ऑप्शंस तो 3 थे ना। तो अगर आपको मना कर दिया जाए कि वो तीनों ऑप्शंस नहीं सोचने हैं, तो आप कैसे एंटिसिपेट करेंगे? आर एंटिसिपेशन आर बहुत अच्छा नुक्ता है हाशिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब चीज़ें, इसमें लव है, इमोशंस हैं। एक लड़का लड़की जो है इकट्ठे बैठे हैं, आप दूर से देखते हैं, आप कहते हैं इनमें बड़ी मोहब्बत है। हाउ यू हैव, ये तो आपकी एक असम्पशन है, आप मोहब्बत साबित तो नहीं कर सकते। हो सकता है वो थोड़ी देर बाद लड़ पड़ें, हो सकता है वो लड़कर बैठे हों, हो सकता है जो जेस्चर्स दे रहे हो वो बनावटी हों। आज तक कोई मोहब्बत प्रूफ तो नहीं कर पाया। हर चीज़ जो होती है वो नंबर्स में नहीं होती, 1 + 1 2 नहीं होता, 1 + 1 = 2 नहीं होता हमेशा। अगर एक आर्टिस्ट है ना, तो उसको आप मैथमेटिक्स में नहीं प्रूफ करवाएंगे कि तूने ये जो मोनालिसा की तस्वीर लियोनार्डो डा विंची बनाई है ना, तो इतना बड़ा मैथमेटिशियन भी है, उस बातों को समझता, तू लियोनार्डो डा विंची है, तो अपने मोनालिसा की तस्वीर को मैथमेटिकल थ्योरम में प्रूफ करे। इसको लियोनार्डो डा विंची भी कहेगा ये बदज़ौकी है, वो कहेगा बड़ा बदज़ौक आदमी है कि मुझे आर्ट जो है वो साइंस में प्रूव करवा रहा है। तो खुदा जो है वो अगर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में कोई लोग सोच ही रहे हैं, और अगर वो उसको आप ये कहें कि नहीं आप इसको कंक्रीट थिंकिंग में प्रूव करो, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। और फिर इसी तरह से अगर एब्स्ट्रैक्टली लोग सोचते सोचते किसी बंदे से उनको रिवील्ड नॉलेज मिल गया है उन तमाम सोचों के हवाले से जो वो सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे थे, और वो मान गए हैं, तो वो बिलीवर हैं। और जो एथिस्ट हैं वो नॉन बिलीवर हैं। तो आपको कोई मजबूर थोड़ी कर रहा है कि आप भी बिलीव करो, ना करें। और अगर आप इतने महात्मा थे इसमें, तो आप ले आते एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर ये सारा कुछ जो रिलीजन्स ने दिया है। आपके पास तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ना ए थी, ना बी, ना सी, ABC भी है नहीं, और कॉन्क्रीट एविडेंस जो वो भी साइंस ने डेवलप किया वो भी एथिस्ट का अपना नहीं है, बोरोड नॉलेज है। उस बोरोड नॉलेज जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में है, प्रोसेसेस के बारे में है, उस पे सब्जेक्ट का इनकार करना। ये याद रखिए, एक ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में इंसान का इल्म है, दुनिया के ऑब्जेक्ट्स। दूसरे प्रोसेसेस हैं, उसमें एवोल्यूशन की थेरीज़ हैं, थेरीज़ हैं, उस पर भी जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो मॉलिक्यूल्स पे काम कर रहे हैं, ज़रा उनसे बहस करें ना। आप देखें कि एथिस्ट ने अपने आगे एवोल्यूशन की जो बहस कर रहे होते हैं एथिस्ट, वो खुद एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट नहीं होते, और उन्होंने जो लोग बिठाए होते हैं ना, वो कुछ इलाके के मौलवी साहब होते हैं, या किसी इलाके के पंडित साहब होते हैं, या किसी इलाके के छोटे से एक पादरी होते हैं, वो किसी भी रिलीजन से। तो उनको बिठा के उनको बीट करके नारा लगा देते हैं, देखो हमें एवोल्यूशन का बहुत पता है। आई एम श्योर कि जो इसकी वीडियो के कमेंट्स में भी ना लोग कहेंगे कि एवोल्यूशन जो है ना वो हमें ज़्यादा पता है। भाई हम नहीं कह रहे हमें ज़्यादा पता है, वी आर नॉट एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। हम कैसे क्लेम कर सकते हैं हमें पता है? तो सेम इज़ द केस विद यू, आप भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट नहीं हैं, और अगर हैं तो फिर किसी बड़े साइंटिस्ट से बहस करें। उस साइंटिस्ट वो जो एवोल्यूशन पे, मैं आपको अंग्रेज़ी अखबारों में छपने वाले गार्डियन अखबार का एक आर्टिकल चले, साथ में लिंक भी दे दूंगा, आप देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी बहसें होती हैं वहाँ पे, उनके कल्चर में, उनकी सोसाइटी में, जो एवोल्यूशन के ऊपर बहस करते हैं कि आँख कैसे आई है, प्लेटेंसा कैसे आया, कैसे चीज़ें आई हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल पे बहस होती है, बेशुमार चीज़ें हैं।
जिस पे बहस हो रही है वेस्ट के अंदर वो लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, हम तो लोगों के ही इल्म पढ़ते हैं जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को मान रहे हैं उसका भी, जो उनका इनकार करें उसका भी। वी आर स्टूडेंट्स, हम कोई आलिम नहीं है, हम कोई टीचर्स नहीं है उसके, और आप भी नहीं है मान लीजिए। और ऑब्जेक्ट्स तक हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो तो सारे मान रहे हैं। साइंटिस्ट एब्स्ट्रैक्ट से शुरू होकर कंक्रीट तक ही जाता है। साइंटिस्ट हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करता है उस एब्स्ट्रैक्ट थॉट को कंक्रीट में लाने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट के हवाले से प्रोसेस बता देता है तो वो एक थ्योरी बन जाती है। लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर लोग सोचते रहे हैं, लोग सोच रहे हैं और सोचते रहेंगे। आप मजबूर नहीं कर सकते उनको कि तुमने ये काम नहीं करना है। ऑल द रिलीजन इन दिस वर्ल्ड, उन्होंने उस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को किसी ने रिवील्ड नॉलेज में बता दिया, लोगों ने मान लिया तो बिलीवर हो गए। जो मान रहे हैं उनका एहतराम कीजिए, आप नहीं मान रहे हम आपका एहतराम कर रहे हैं कि ठीक है ना माने। सिर्फ कुरान करीम में तो कहते हैं माशाअल्लाह, ओह इन्ना बिल्कुल चाहो तो कबूल कर लो। एग्जैक्टली, कुरान इज़ वेरी क्लियर ऑन दैट, ला इकराह फिद्दीन, कुरान इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस के इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने ये वाली गाइडेंस आपको दे दी है, रास्ता आपको बताने की कोशिश की है। आप मानते हो तो शाकिर बन जाओ, नहीं मानते तो आप इसको रद्द कर दो, बाद में पता लग जाएगा। आप नहीं ना मानते मौत के बाद कुछ होगा तो गुड फॉर यू, हम मानते हैं मौत के बाद कुछ और होगा, गुड फॉर अस। लेट द पीपल लिव विद दिस कि ये क्या है, वो जो मान रहे हैं उनका एहतराम कीजिए। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, साइंस कह रही है ब्रेन का एक फंक्शन है, आप ब्रेन के इस फंक्शन को प्रोहिबिट नहीं कर सकते। और अगर आप प्रोहिबिट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उसी तरह यूज़र पर हैं जैसे आप रिलीजियस लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो आपकी थिंकिंग के ऊपर यूज़रप्रेशन कर रहे हैं या यूज़अप कर रहे हैं या गसब कर रहे हैं, आपको सोचने नहीं दे रहे, आज़ादी नहीं दे रहे। तो जो अगर आपकी अपनी आज़ादी अहम है तो दूसरे की भी फ्रीडम का एहतराम करें, कम अज़ कम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तक तो करें। और सर मैं अगर पर्सनली अपने प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ के बारे में कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा हूँ ना तो दैट इज़ ओके विद इट। मतलब मैं 20 साल आगे 30 साल आगे एक चीज़ सोच के बैठा हूँ कि यार मैं इस तरह करूँगा। करेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है बिल्कुल, जब तक वो कंक्रीट नहीं हो जाती। करेक्ट। लेकिन अगर वही मैं दीन के बारे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करूँगा तो तब मसला शुरू हो जाता है कि यहाँ पे नहीं करना, अपने बारे में कर लो। लेकिन अगर मैं वही किसी और पर्सनैलिटी के बारे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा हूँ तो वो नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते, और वो नहीं पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो खुदा है वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, और वो इंसान जो है। अच्छा, अभी एक सवाल और भी होता है, लोग कहते हैं जी ये खौफ की वजह से दीन बने हैं। अच्छा, बने होंगे, कोई दूसरा कह देगा मोहब्बत की वजह से बने, हो सकता है मोहब्बत की वजह से बने हो। तो भाई एब्स्ट्रैक्टनेस है ना, फियर एंड लव जो है विद द ब्यूटी एंड विद द अगलीनेस, आप कोई रिस्पॉन्स तो करेंगे, इंसान है ना। तो इंसान जो चीज़ तलाश कर रहा था वो प्रॉफिट्स की सूरत में उसका जवाब आया। जो उन्होंने मान लिया बिलीवर हो गए, जिन्होंने नहीं माना नॉन बिलीवर हो गए। नॉन बिलीवर अपने घर खुश रहें, जो बिलीवर हैं वो अपने घर खुश रहें। इसमें लड़ाई झगड़ा किस बात का, इतना झगड़ा क्यों डाला हुआ है? मॉक ना करें, वरना हम अगर मॉक करेंगे तो वो मज़ा तो नहीं ना आया कि आपने हमें मॉकिंग की, हमारा मजाक उड़ाया, हमने आपका मजाक उड़ाया। इस तरह ह्यूमैनिटी आगे नहीं बढ़ती है, इस तरह ह्यूमैनिटी का इल्म, उसका शऊर, उसकी कॉन्शियसनेस आगे नहीं बढ़ती है। इसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। एथिस्ट भी लोग जो हैं वो सफ़र में हैं, कुछ सोच रहे हैं, कोई बात अगर वो समझते हैं ठीक है, हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे, सुनेंगे वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जो बिलीवर्स हैं उनको आप इस तरह डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रिस्पॉन्स चाहती है, मौत के बाद क्या होना है ये हमेशा से इंसान का ख्याल रहा है, सोच रही है। उसको लोगों ने एड्रेस किया, बड़े लोगों ने। आप एड्रेस कर लेते, लोग आपको मान लेते। आपके पास कोई जवाब नहीं था तो इंसान का सबसे बड़ा सवाल कि हम पैदा ही क्यों हुए थे। अगर हम पैदा हो गए और हमें ये एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस भी सारे समझ आ गए हैं, ये भी समझ आ गया, तो ज़िंदगी समझी है ना आपने, मौत तो नहीं समझी। कोई एवोल्यूशनरी थ्योरी है जो अभी तक मौत समझा दे आपको? तो जिनको समझ आ गई, लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई ज़िंदगी का एवोल्यूशन पढ़ा दिया है, मौत का भी पढ़ा दो। तो उन्होंने मौत का भी एवोल्यूशन पढ़ा दिया आपको कि मौत आगे ऐसे इवॉल्व होने जा रही है। तो लोगों ने उसको मानना शुरू कर दिया। इतने आप तोरखम थे तो आप बता देते, हम आपको मान लेते। तो ऐसा नहीं है, ये प्रॉफिट्स का ही इल्म है, ये रिवील्ड नॉलेज है, लोगों ने उसको माना है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, डेमोक्रेटिकली भी रिस्पेक्ट किया करें। आज भी अगर जीसस क्राइस्ट के मानने वाले और वो जूडिज़म के मानने वाले और इस्लाम के मानने वाले और हिंदुज़म को मानने वाले, उन सारों को इकट्ठा कर लिया जाए जो रिलीजन्स को मानते हैं, तो वो सारी पॉपुलेशन से हैंड्स डाउन डेमोक्रेटिकली जीत जाएंगे एथिस्ट से। तो एथिस्ट अगर डेमोक्रेटिक वैल्यू को रिस्पेक्ट करते हैं तो कम अज़ कम मेजॉरिटी हैज़ अथॉरिटी का रूल मान लें। और अगर नहीं मान रहे तो अपनी ओपिनियन रखिए। आपकी ओपिनियन हम सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी, समझने की कोशिश भी करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, बट डिसरिस्पेक्ट ना करें। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ब्रेन का एक फंक्शन है, लेट द पीपल डू दैट। विद रिगार्ड टू अगर ऑब्जेक्ट्स ओके है, विद रिगार्ड टू एवोल्यूशनरी प्रोसेस ओके है, तो विद रिगार्ड टू सब्जेक्ट क्यों नहीं ओके है कि सारे को फाइल कौन है, इसमें डूअर कौन है,
यहाँ पे आप पाबंदियाँ लगाते हैं। और दीन ने गैब और शहूद के दो पर्दे रखे थे। दीन कब कह रहा था कि ये सब चीज़ें ज़ाहिर में हैं? दीन ने शुरू ही बात यहाँ से की थी, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ए ईमान वालो गैब पर ईमान लाओ। उस गैब पर ईमान लाना कि क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है? रिवील्ड नॉलेज उसका जवाब खुद दे देती है जो आपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सोची होती है, और उस पर आप एक नबी पे ईमान रखते हैं और कहते हैं हाँ यही तो हम सोच रहे थे जो इन्होंने हमें जवाब अता फरमा दिया। तो इसको रिस्पेक्ट से देखें। अगर हम रिस्पेक्ट से देखेंगे ना तो एथिस्ट बहुत सारी हमारी बातें समझ पाएंगे। अगर हम उनकी बात रिस्पेक्ट से सुनेंगे हमें भी उनकी कोई बात समझ आएगी। लेकिन कुछ ऐसे पाकिस्तानी बेस्ड यूट्यूबर्स हैं जो ब्लास्फेमी कर रहे हैं और मुस्तकिल मजाक उड़ा रहे होते हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों का मजाक। इसका मतलब यू डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग, यू वांट टू टेल एनीथिंग, टेल समथिंग जो कि बिल्कुल फिर बाद में हम उस पर क्या जजमेंट। डिस्कशन नहीं है, मतलब हम जिस तरह डिस्कशन हो रही है, बात सुनने का वो ज़रूरत नहीं है हमारे अंदर। मुकालमा ख़त्म हो गया, डिस्कशन नहीं है, बस अपनी बात दूसरे पे थोपने का हमारे अंदर रिवाज पैदा हो चुका है। हम मुकालमे से हम आरी हो गए हैं, हमारी कौम भी आरी हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली वेस्ट में ये चीज़ अभी है, वो मुकालमा करते हैं, डायलॉग करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, अदब से सुनते हैं, मजाक नहीं उड़ाते हैं। साइंटिस्ट एक दूसरे के ऊपर जब एतराज़ करते हैं वो इतना शदीद नौयत का होता है, लेकिन वो साइंटिस्ट का मजाक नहीं उड़ाते हैं, उसके ऊपर अपनी बात आगे रखते हैं। तो एथिस्ट को भी चाहिए अपनी बात आगे रखा करें, और जो दूसरे भी बात कर रहे हैं ना उसमें अना से और तकब्बुर से ना उसको देखें कि यू हैव सुपीरियर नॉलेज ऑफ द कंक्रीट थिंग्स। अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट में तो आपका कोई नॉलेज ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो उसमें तो रिलीजन लोगों का रिवील्ड नॉलेज छोड़ भी दें तो नॉलेज तो है ना, सोचते तो हैं, आप तो सोचते ही नहीं हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आपकी सोच सिफर है। तो जो उस तरफ सोच रहे हैं सिर्फ प्रोसेस के बारे में नहीं, ऑब्जेक्ट के बारे नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में भी, मालिक के बारे में भी, ओनरशिप के बारे में, कि चले छोड़ दें अभी डाइटी को, गॉड को भी अभी आप बात ना करें। बात यह है कि कोई ओनरशिप तो होगी, इसकी प्रोसेस की कोई ओनरशिप तो लेगा। वो उसके हवाले से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अगर डेवलप हो गई है कि कोई होगी ओनरशिप, एब्स्ट्रैक्ट है ना, एब्स्ट्रैक्ट तो माने आप, एब्स्ट्रैक्ट मानने भी पाबंदी लगाते हैं। आप बच्चों को भी गुमराह कर रहे हैं, छोटे छोटे जो यंगस्टर्स होते हैं उनको भी ना सोचो ये गलत है, इससे पीछे रह जाओ। क्या पीछे रह जाएंगे? आज भी लोग कहते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग होती है उन लोगों की जिनके पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ज़्यादा होती है। कंक्रीट थिंकिंग जो होती है वो तो सिर्फ 5 सेंसेस में आप कैद कर रहे हैं। तो आप यंगस्टर्स के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन admitted by science is respecting it, so we are respecting it, you should also respect it.